दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो को लेके। दोस्तों एक है तो सेफ है नारे की पोल खुल गई। नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा लगाया था चुनाव में, और योगी जी ने, आदित्यनाथ योगी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। उसकी भी पोल खुल गई, वो भी पंचर हो गया। दोनों नारे की पोल एक साथ खुली, और वो खुली है मध्य प्रदेश दमोह। मध्य प्रदेश दमोह से एक खबर जो आई, उसने इन दोनों नारों की पोल खोल। अब वो मैं घटना पूरी आपको बताऊं, उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल महावीर समता संदेश को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो इस अपील के बाद मैं आपको उस घटना की तरफ ले जाता हूं। दरअसल दोस्तों, दमोह के एक गांव में कहीं एक दलित की शादी हो रही थी, और वो दलित दूल्हा जो है एक घोड़ी वाली बग्गी पर बैठ गया। तो घोड़ी वाली बग्गी पे बैठने से वहां के गांव के उन दलित सामंतों को, या वहां के दबंगों को, या वहां के धर्म के ठेकेदारों को ये सब पसंद नहीं आया। और पसंद नहीं आया तो उन्होंने उस दूल्हे को उस बग्गी से उतार दिया, बग्गी तोड़ दी, और घोड़े की भी पिटाई कर दी। बग्गी के जिस मालिक था उसकी भी पिटाई की। अब इसमें बग्गी वाले का क्या दोष है? बग्गी ने वाला तो बेचारे ने पैसे दिए, जो पैसे देगा उसके साथ चला जाएगा। लेकिन उन दबंगों ने इस बात को नहीं सोचा और उसको पीट दिया। और ये जो अत्याचार की घटना है, इसने सारी भाषणों की, सारे नारों की, संविधान की रक्षा की, और बड़े बड़े जो दावे उन्होंने अभी संविधान की पर बोलते हुए पार्लियामेंट में किए, संसद में किए, और पहले चुनावों में किए, वो सब की एक साथ पोल खुल गई। नरेंद्र मोदी और शाह और भाजपा और आरएसएस के लोगों ने चुनावी भाषणों में तो एक है तो सेफ है के नारे लगाए, और संविधान के रक्षक, संविधान बचाने की कस्में खाने वाले की वास्तविकता एक ही बार में इस घटना से खुल गई कि न तो दलित सेफ हैं, न दलितों के लिए कोई स्थान है, न उनके लिए कोई संविधान है, और न उनकी कोई सुरक्षा है। ये साफ पूरा इस एक घटना से पता लग गया। घटनाओं में से मुंह मोड़ लेते हैं। उनके द्वारा संविधान बचाने की बात बिल्कुल बनावटी लगती है, और इतना ही नहीं, रुक रुक के गाए बगाए उनके मन की बात उनके मुंह पर, जिह्वा पर आई जाती है। जैसे अभी अमित शाह ने संविधान पर बोलते हुए, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उपहास करते हुए बोला कि अंबेडकर का नाम लेना आजकल फैशन बन गया है। और इतना ही नहीं, हर बात में अंबेडकर बोलते गए, और कहा कि इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लेकिन अमित शाह को, चूंकि वो सामंती व्यवस्था के आदमी हैं और उच्च स्वर्ण वर्ग से आते हैं, इसलिए उनको मालूम नहीं है कि जो अंबेडकर का नाम लेते हैं वो वास्तव में अंबेडकर को भगवान ही मानकर नाम लेते हैं।
और माने क्यों नहीं। जिस मनुस्मृति को आप भारत का संविधान मानकर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का विरोध करते हैं, उसी मनुस्मृति की गुलामी से बाबा साहब अंबेडकर ने मुक्ति दिलाई। संविधान तो 1946 में बनना प्रारंभ हुआ, लेकिन बाबा साहब ने 1926 में मनुस्मृति को जलाने का काम किया। हिंदू ब्राह्मणवाद ने के समर्थक कुओं तालाबों से दलितों को पानी नहीं भरने देते थे, उसका विरोध किया, महाड़ तालाब का सत्याग्रह किया। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म के ये पंडित दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते थे। बाबा साहब ने 1930 में दलितों के मंदिर प्रवेश करवाने के लिए सत्याग्रह किया। छुआछूत खत्म करने के लिए संविधान में कड़े कानून बनाए, दलितों और आदिवासी वंचितों और ओबीसियों को ऊंचे उठाने और समाज में उच्च वर्ग के समकक्ष लाने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए। इस वंचित वर्ग से, जिसे तुम जानवर मानते हो, इस वंचित वर्ग को जिसे तुम जानवर मानते हो, उन्हें मानव बनाया। इसलिए हम सब लोग जो सामाजिक आर्थिक न्याय में विश्वास करते हैं और इंसानियत में विश्वास करते हैं, और सभी जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर इंसानियत को भगवान मानव धर्म को मानते हैं, इस संविधान में आस्था रखते हैं, जो भेदभाव रहित एक समतामूलक समाज बनाने का दस्तावेज है, को मानते हैं और अंबेडकर बोलते हैं और बोलते रहेंगे। लेकिन जो वोट के लिए अंबेडकर का नाम लेते हैं और संविधान की रक्षा का दावा करते हैं, वो बार बार प्रतिदिन किसी न किसी रूप में संविधान को तोड़ते हैं और उसे अपमानित करते हैं। कभी मॉब लिंचिंग करते हैं, कभी दलितों को घोड़ी पर बैठने से रोककर उसके साथ मारपीट करते हैं, तो कभी किसी दलित या आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर देते हैं, कभी किसी को गोबर खिलाकर। छुआछूत और मंदिर में जाने से रोकने के लिए मारपीट तो आम बात है। यही नहीं, 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, तब आरएसएस प्रमुख गोलवलकर ने उसका अपमान किया, उसे जलाया। 1951 में ST/SC का आरक्षण लागू हुआ तो उसका विरोध किया। दलितों को आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन किया तो आज तक नेहरू और अंबेडकर को गाली दे रहे हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया तो उसका देश भर में विरोध किया। बैंक और बीमा का राष्ट्रीयकरण किया तो उसका विरोध किया। राजा महाराजाओं के पीवी पर्स बंद हटाए तो उसका विरोध किया। मंडल के पहले बिहार में कर्पूरी ठाकुर ने महिला व ओबीसी का आरक्षण किया तो उसको विरोध किया। मंडल आयोग लागू किया तो उसका विरोध किया। और यहाँ हम यह भी कहना चाहते हैं कि यहाँ मंडल का केवल विरोध ही नहीं किया, बल्कि विभिन्न राजनीति की, बच्चों के आंदोलन में घुसकर उन्हें आत्मदाह के लिए प्रेरित किया तथा इतना ही नहीं, बच्चों के पीछे से तेल डालकर उनमें आग लगाकर जलाने का काम भी किया। सो कॉल्ड भाजपा के महात्मा अटल बिहारी ने संविधान को बदलने के लिए बाकायदा संवैधानिक आयोग बनाया और मोहन भागवत ने बिहार चुनाव में के पहले 1915 में संविधान बदलने के लिए समीक्षा का आह्वान किया। आरक्षण की समीक्षा के लिए बयान दिया। सांसद तेजस्वी सूर्या और कई नेताओं ने कहा कि हमको 400 से ज्यादा सांसद इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है।
सर्वनिरपेक्षता की हद तो तब हो गई जब अमित शाह ने संसद में बयान देने के बाद जब बवाल हुआ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। क्या तोड़ मरोड़ कर सकते हैं उसमें? 5-6 बार आप अंबेडकर 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 बोल रहे हो और कह रहे हो कि ये तो फैशन बन गया है, फिर उसमें कैसे तोड़फोड़ हो सकती है या उसको कैसे बदला जा सकता है? तो ये मतलब अपने आप की सफाई देने का मामला था। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने चोरी और सीनाजोरी कहावत चरितार्थ करते हुए यह भी कहा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और अवमानना का वाद दायर करूंगा। अभी ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार कोई एक्शन लेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आज तक किसी भी बात को नहीं माना। यहाँ तो नरेंद्र मोदी स्वयं शाह के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन राजनीति में तूफानी रहेंगे। 23/12/2024 को किसान नेताओं ने वो खत्म हो गई, ये खबर दूसरी है। 23/12/2024 को किसान नेताओं ने पूरे भारत में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, प्रदर्शन, रैली का आह्वान किया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने कहा है कि जेल में बंद किसानों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-2 दिन में सब लोग किसान जेल से छूट जाएंगे। ये नोएडा की जो जमीन थी और उसके ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास की जो जमीनें हैं, उसका जो अधिग्रहण कर रहे थे, उस मामले से जुड़ा हुआ है ये। इस बीच उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने कहा कि जेल में बंद किसानों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-2 दिन में सब किसान रिहा हो जाएंगे। प्रशासन ने यह भी कहा कि उनकी 10 जमीन और 10% जमीन और बाजार से 4 गुना मूल्य पर भी जमीन अधिग्रहण की बात चल रही है और किसान नेताओं को बुला करके बातचीत करके इस समस्या का जल्दी ही कुछ हल निकालेंगे। इधर पंजाब के किसान खनोई और सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन और कर रहे हैं और 24 दिन से जगजीत सिंह ढिल्लेवाल का अनशन जारी है। ये जगजीत सिंह ढिल्लेवाल के अनशन से मुझे याद आया कि ऐसे ही लंबे लंबे अनशन मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह किया करते थे जब वो पंजाबी सूबे की मांग कर रहे थे और बाद में वो पंजाब के 3 टुकड़े हुए, हरियाणा अलग हुआ, हिमाचल अलग हुआ और पंजाब अलग हुआ। लेकिन उस समय जो है उस समय भी बहुत लंबे लंबे अनशन, महीने के लिए अनशन लोगों ने किए और दर्शन सिंह फेरूमान ने तो उस समय जो 73 दिन का अनशन किया, 73 या 74 दिन का, और उसमें उनकी मृत्यु भी हो गई। तो संवेदनहीनता कोई ये सरकार ही नहीं है। हमेशा सरकारें, जो भी सरकारें हैं, सब शासन पर बैठी, उन्होंने अपनी संवेदनहीनता का नमूना पेश किया। तो खैर ये इसी टिप्पणी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि किसानों के और जगजीत सिंह ढिल्लेवाल के अनशन से किसानों की नींद, मतलब सरकार की नींद उड़ेगी और वो कुछ फैसला करेंगे, जल्दी ही फैसला करेंगे। अब तो किसान संसदीय समिति, कृषि विभाग की संसदीय समिति ने चेन्नई, जिसके अध्यक्ष हैं, स्थायी समिति है वो, और उसने भी सिफारिश कर दी है कि MSP गारंटेड किसानों को देनी चाहिए। उससे
आत्महत्याएं कम होगी, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और स्थिर होगी। तो ये रिकमेंडेशन के बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है या नहीं करती है तो ये सरकार की एरोगेंसी कही जाएगी। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आपको। और ये अपील फिर कर दूं मैं, जो बंद करने मतलब समाप्त करने के पहले, कि अगर आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा है, मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।